इस वीडियो में हम इस तरह का एक फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे HTML और CSS के ज़रिए। ठीक है, तो मैंने आपको आउटपुट दिखा दिए। बेसिक कोडिंग जो है मैंने की हुई है। फॉर्म जो है इसका टाइटल दे देता हूँ मैं, और इसको मैं डेस्कटॉप पे form.html के नाम से जो है वो सेव करवा देता हूँ। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं और दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास कोड आ गया और ये हमारे पास जो है उसका आउटपुट आ गया। तो सबसे पहले इसकी HTML करेंगे, तो हम सबसे पहले एक डिव बनाएंगे। ठीक है, मेन डिव ये हमारी होगी। मैं इसे यहाँ क्लोज कर देता हूँ। ये एक डिव हमने बना ली। डिव के अंदर जो है हम h1 का टैग ओपन करेंगे और साइन अप लिख देंगे उसके अंदर, और इसे क्लोज भी कर देंगे। h1 के नीचे अगेन एक जो है हम डिव ओपन करेंगे और यहाँ मैं जो है डिव को क्लोज भी कर देता हूँ। इस डिव के अंदर हम सारे जो है अपने इनपुट्स रखेंगे। तो मैं इनपुट लिख लेता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। जस्ट अभी हमने इतना काम किया है, ये h1 में लिखा था और ये एक इनपुट है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर का मैंने ये एट्रीब्यूट लगा दिया। मैं नेम लिख देता हूँ कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। आप देखें कि यहाँ पर नेम लिखा हुआ आ गया। इसके नीचे मैं जो है br का टैग दे देता हूँ। ठीक है, 2 बार मैं br का टैग दे देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ अब इसे जो है ना कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैंने जो है टेक्स्ट लिखा था, यहाँ मैं इसे जो है ईमेल कर दूँगा टाइप में, और यहाँ भी मुझे फिर ईमेल करना पड़ेगा। सेव करते हैं इसे कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। ये सारे इनपुट्स जो हैं वो आपके सामने आ गए। अब एक जो है हमें बटन की ज़रूरत है, तो हम बटन लिखेंगे और इसमें लिख देंगे साइन अप, और बटन को जो है वो हम क्लोज भी कर देंगे कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्म जो है वो हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसकी CSS करेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल इंटरनल CSS करके आपको दिखाऊंगा। बाद में इसे हम एक्सटर्नल CSS में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका हम जो है लिंक लगाते हैं। तो ये इंटरनल CSS के लिए स्टाइल का टैग ओपन किया, स्टाइल का टैग क्लोज किया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो बॉडी को टारगेट बनाते हैं। ठीक है, और मार्जिन पैडिंग जो है हम 0 पिक्सल्स कर देंगे। ये मार्जिन मैंने 0 पिक्सल्स कर दिए, पैडिंग भी जो है मैंने 0 पिक्सल्स कर दी। ठीक है, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। आप देखेंगे मार्जिन पैडिंग यहाँ से जो है वो 0 हो गई है। उसके बाद मार्जिन माइनस टॉप इक्वल्स टू, मैं इसे अभी 80 पिक्सल्स करके देखता हूँ। ठीक है ये। और हम लेफ़्ट से भी मार्जिन दे सकते हैं इसे, मार्जिन माइनस लेफ़्ट इक्वल्स टू 100 पिक्सल दे के देखता हूँ अभी। ठीक है, तो ये हमने बॉडी को टारगेट बनाया और इसमें ये CSS की प्रॉपर्टीज़ दे दी। अब हम डिव को टारगेट बनाएंगे और इसकी एक विड्थ और हाइट जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल्स और हाइट दे देते हैं इसको 450 पिक्सल्स। डिव का एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड माइनस कलर इक्वल्स टू ब्लैक कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। आप देखेंगे ये जो है हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया है। अब जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था वो हमें दिख नहीं रहा, वो हमने H1 में लिखा था, तो हम H1 को भी टारगेट बनाएंगे और इसका कलर जो है हम एक्वा दे देंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम इसे टेक्स्ट माइनस अलाइन की प्रॉपर्टी भी दे देंगे, सेंटर कर देंगे। ये सेंटर हो गया। ठीक है, मार्जिन माइनस टॉप से इसको जो है हम 0 पिक्सल्स रखेंगे कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। ठीक है, इसको टॉप से हम जो है वो 0 पिक्सल्स रखेंगे। बॉर्डर माइनस रेडियस की प्रॉपर्टीज़ भी दे देते हैं। ठीक है, 10 पिक्सल्स करते हैं इसे कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। आप देखें ये कॉर्नर जो है वो राउंड हो गए, इसको मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ।
चलिए इतना काम करने के बाद अब आगे चलते हैं। पहले हमने बॉडी को टारगेट बनाया, फिर डिव को, फिर उसके बाद h1। अब हमने यहाँ पर कोई क्लास नहीं बनाई, तो ये जो मेन डिव है, ठीक है, ये जो मेन डिव है इसको मैं जो है एक क्लास दे देता हूँ फॉर्म के नाम से। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लास को कॉल करने के लिए डॉट इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म को हम जो है वो टारगेट बनाएंगे और इसकी पहले विड्थ हाइट जो है वो सेट करेंगे। विड्थ इसकी रखेंगे 400 पिक्सेल्स, हाइट जो है इसकी रखेंगे 450 पिक्सेल्स। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। तो अभी सब समझ में आने लग जाएगा आपको। ये सारा लेआउट जो है हम सेट करेंगे। पैडिंग देंगे 10 पिक्सेल्स की। बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ हमें इसका जो है ना ब्लैक करना था। बैकग्राउंड माइनस कलर इक्वल्स टू ब्लैक। टेक्स्ट माइनस अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। जैसे ही मैं करूँगा तो सारे इनपुट्स जो हैं हमारे वो सेंटर में आ जाएंगे। तो ये जो फॉल्ट आ रहा है हमारे पास, तो वो किस वजह से आ रहा है कि ये जो डिव के अंदर हमने बैकग्राउंड दे दिया है, इसको हम जो है वो रिमूव कर देंगे। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। ऐसे फॉल्ट जो है वो आते रहते हैं, तो आपको उनको सेट करना आना चाहिए। उसके बाद ये जो हमारे इनपुट्स हैं इनको हम सेट करते हैं। उसके लिए हम इनपुट को जो है वो टारगेट बनाएंगे, डायरेक्टली कोई क्लास या आईडी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनपुट को जो है विड्थ और हाइट देंगे, फिर हम इसे ऑपरेट कर पाएंगे। 350 पिक्सेल्स में भी इसको विड्थ देता हूँ और हाइट में जो है इसको 50 पिक्सल देता हूँ। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। देखें हम इसे ऑपरेट कर पा रहे हैं आसानी से। उसके बाद में इसे देता हूँ बॉर्डर माइनस रेडियस इक्वल्स टू 10 पिक्सेल्स। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। ये आपको इफेक्ट दिख रहा है, इसको भी अभी सेट करते हैं। टेक्स्ट माइनस अलाइन इक्वल्स टू सेंटर में करूँगा तो इससे क्या होगा, ये जो नेम ईमेल लिखा हुआ है ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सेंटर में आ गया सारा। अब मैं इसे एक जो है बॉर्डर भी दे देता हूँ। बॉर्डर इक्वल्स टू 3 पिक्सेल्स सॉलिड ऑरेंज। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। तो ये जो यहाँ पर जो है ये सेट नहीं हो रहा है, इसको लेफ़्ट साइड से हम मार्जिन देंगे, मार्जिन माइनस लेफ़्ट, ठीक है। 50 पिक्सेल्स, 50 पिक्सेल्स का देंगे। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। आप देखेंगे और आगे निकल रहा है, इसका मतलब है हमें माइनस में देना पड़ेगा। ये माइनस 50 पिक्सल देते हैं, ठीक है। सेट होने लग गया। यहाँ पर हम इसे 100 पिक्सेल्स कर देते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कम्प्लीटली सेट हो गया। थोड़ा सा मैं जो है जूम बढ़ा देता हूँ। अब जो है हम बटन की CSS करेंगे। बटन को हम टारगेट बनाएंगे और बटन की भी जो है सबसे पहले विड्थ और हाइट डिफाइन करेंगे। बॉर्डर माइनस रेडियस भी जो है मैं यूज़ कर लेता हूँ 10 पिक्सेल्स। स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं स्पेलिंग सेट कर लेता हूँ। विड्थ इसको मैं देता हूँ 30%, ठीक है, परसेंट में दे रहा हूँ मैं। और यहाँ मैं 50 पिक्सेल्स लिखता हूँ। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। ये हमारे पास बटन बन गया। इसको थोड़ा और कम करते हैं, 40 करता हूँ मैं, ठीक है। अब ये ठीक है। और इसको मैं 25 पिक्सेल्स करके दिखता हूँ, ठीक है। अब ये बेस्ट है बटन। अब ये देखें ये एरिया सेट नहीं हो रहा, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, मार्जिन माइनस लेफ़्ट करेंगे। पेस्ट कर देता हूँ ये प्रॉपर्टी में इसके अंदर। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, देखें आपकी कम्प्लीटली जो है वो सेट हो गई है। अब हम चाहते हैं कि जब माउस पे हम होवर करें तो फिर इस पर हैंड बना हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कर्सर। कर्सर इक्वल्स टू पॉइंटर। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। आप देखें ये हैंड बना हुआ आ गया। फिर यहाँ पर हम जो है एक ट्रांजिशन लगा देते हैं। ट्रांजिशन इक्वल्स टू आपने लिखना है ऑल 0.3 सेकंड्स के लिए S लगाना है
और लिखना है लीनियर, स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद हम बटन की नेस्टिंग करेंगे और बटन के अंदर जो होवर है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम होवर करेंगे तो ये कॉलन का साइन लाजमी लगाएंगे, वरना कोई भी CSS जो है वो वर्क नहीं करेगी। जैसे इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड माइनस कलर इक्वल्स टू पर्पल, और कलर इसका कर देंगे वाइट। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। ठीक है, देखें आपके ये कैसा जो है बटन जो है वो हमने बना लिए। अब इसके ऊपर एक हम होवर के ऊपर बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर इक्वल्स टू 3 पिक्सल सॉलिड येलो। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा फॉर्म जो है वो बन चुका है। ये जो एरिया आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप ये जो है ना फॉर्म की जो हमने क्लास बनाई थी तो इसके अंदर आपने हाइट दी थी, तो इसको 400 करके देखें। ठीक है, ये देखें ये एरिया जो है आपका कम हो गया।